इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है इसी के साथ कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होने जा रही है। शाम 6 बजे वोटों की गिनती होगी। एनडीए से सीपी राधाकृष्णन प्रत्याशी, विपक्ष ने सुदर्शन रेड्डी को अपना प्रत्याशी बनाया है। देखना दिलचस्प होगा क्योंकि अब से कुछ ही देर में प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी और सबकी नजर जिस बात पर टिकी है जाकर कि आखिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बाद अब कौन बनेगा, इसी पर जाकर टिक जाती है क्योंकि आज बड़ी तस्वीर यहां से उकेरने की कोशिश नजर आएगी। दोनों दलों की अगर बात कर लूं तो दोनों दलों ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की ओर से जहां सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया है जो कि तमिलनाडु से आते हैं, बीजेपी की बड़ी शख्सियत भी हैं, साथ ही 2 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। और इसी के साथ अगर बात करूं इंडिया ब्लॉक की, INDIA ब्लॉक की, तो यहां से भी उनके उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी बनाए गए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। तो ये बड़ी जानकारी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 10 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। अंक गणित की अगर बात करूं या यूं करूं कि इसमें अब तक किन किन पार्टियों ने वोट न करने की बात कही है, तो इसमें बीजेडी BRS तो है ही, लेकिन शिरोमणि अकाली दल जो कि एनडीए के पूर्व में सहयोगी रही है, वो भी इसने मना कर दिया है वोटिंग में हिस्सा लेने से। तो यानी 2 दल तो यहां से साफ तौर पर निकल जाते हैं। और अब बात कर लें कि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले इन पार्टियों में जो स्थिति बनी है, एनडीए के पास 427 सांसदों का समर्थन मौजूद है। 771 टोटल सांसद है दोनों सदनों की मिलाकर के। अगर लोकसभा और राज्यसभा की बात करूं, उच्च सदन और निचले सदन में मिलाकर के 281 का आंकड़ा आता है। 781 सांसद यहां पर हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत की तरफ आंकड़ा 427 का बनता है। और अगर करें तो जीतने के लिए 391 सांसदों की जरूरत है। बीजेपी के पास ऑलरेडी बहुमत है, लेकिन बात अगर INDIA ब्लॉक की करूं तो वो भी मजबूत है क्योंकि 315 सांसदों के साथ ये भी खड़ी है। भले ही जीत के लिए अभी आस बड़ी है, लेकिन फिर भी INDIA ब्लॉक और पूरी पार्टी कहीं ना कहीं कड़ी हुई नजर आ रही है क्योंकि अगर देखा जाए तो 39 सांसद ऐसे हैं, एक कम 40 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने किसी भी खेमे में नहीं जाने का फैसला लिया है। वहीं अगर इसमें बात कर लूं तो YRCP जो आंध्र प्रदेश की पार्टी है, उसने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन देने की अपनी बात कही है। तो यानी अब देखना दिलचस्प होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्ष को समर्थन देने की बात कही है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किसकी उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी मजबूत होती है क्योंकि जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी कैसे आगे बढ़ती है। क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ जिस तरह से रहे थे, 21 जुलाई को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। मॉनसून सत्र का पहला दिन था, जबकि उनका कार्यकाल 2027 तक था। अब जरा ये देखिए गठबंधन की मजबूत स्थिति किस तरफ है। जैसा कि मैं कह रहा था 439 यानी 439 सांसद बहुमत से 48 ज्यादा ही हैं, तो उधर 324 बहुमत से 67 कम है। यानी एक अगर देखा जाए तो INDIA ब्लॉक के पास अभी भी वो आंकड़े यानी डिजिट कम है। लेकिन इन डिजिट को अगर जरा देखा जाए, क्योंकि सत्ता हमेशा से अंक गणित के आधार पर चलती है, बहुमत जिसके पास है वही सरकार बनाता है या यूं कहें वही उस पद पर काबिज हो जाता है। तो यहां उपराष्ट्रपति पद का अगर देखा जाए तो ये जो आंकड़े मैं टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं, यही उस धुरी को और मजबूत कर रहे हैं जिसमें बीजेपी यानी एनडीए खड़ा नजर आ रहा है। क्योंकि एनडीए का खुद का कुनबा भी बड़ा है और ऐसे में उनको और भी दलों का सपोर्ट मिल रहा है। जबकि अगर देखूं तो तकरीबन 40 से ज्यादा, 40 के आसपास जो वोट शेयर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी भी खेमे में नहीं है। मेरे सहयोगी दीपक शर्मा, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, सबकी नजर इस पर ही रहने वाली है आज कि 10 बजे जब वोटिंग पड़नी शुरू होगी तो साफ तौर पर तस्वीर क्लियर हो जाएगी। जो डेटा हम दिखा रहे हैं वहां बीजेपी और एनडीए का कुनबा मजबूत नजर आ रहा है। तो ऐसे में इस कुनबे को कैसे टक्कर विपक्ष का खेमा दे पाएगा, जबकि उसका तो 67% यानी यूं कहूं 67 वोट खुद का ही कम है। तो कैसे जीत के जज्बे को बनाएगा या यूं कहें सिर्फ थाना पूर्ति भर है। दीपक, अगली आवाज आपकी। जी बिल्कुल, अगर बात करें सबसे बड़ी बात यही है, एक बड़ी चुनौती इस वक्त विपक्ष के सामने। विपक्ष के हम बात कर रहे हैं, इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के, देश के 15वें उपराष्ट्रपति पद को लेकर के ये चुनाव है,
और इसको लेकर के अब से कुछ देर के बाद हालांकि मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरुआत होगी। मतदान जिसमें लोकसभा राज्यसभा के जो सांसद हैं वो अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। आंकड़ों की बात जिस तरीके से की जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है, जो आंकड़ा है, जो नंबर गेम है जो सबसे अहम रहती है वो एनडीए के पास है, वो सत्ता पक्ष के पास है, क्योंकि बीजेपी और बीजेपी के जो समर्थित राजनीतिक दल है एक बड़ी संख्या उनके पास है। लेकिन यहाँ विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष की तरफ से भी, इंडी गठबंधन की तरफ से भी अगर बात की जाए तो लगातार ये दावा किया जा रहा है कि उनके उम्मीदवार की जीत होनी है। उनका कहना है कि विपक्षी तो गठबंधन मेरा की सवाल जीत भी यही होनी है है। कि यहाँ पर एनडीए अगर के हम उम्मीदवार बात जीतने की कगार पर हैं, क्योंकि जो नंबर गेम है दीपक वो उनके खेमे में है। तो यानी आईएनडीए गठबंधन को इस बात का पूरी तरीके से भान है कि हम जीतने वाले इस बार है नहीं। एक बार जरा पीसीआर वो आंकड़ा भी दिखाइए जरा, और फिर उसके साथ दीपक के साथ जाते हैं। दीपक, सवाल यही आपसे। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, एक तरफ तो सीपी राधाकृष्णन और दूसरी तरफ बी सुदर्शन रेड्डी, और अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं बी सुदर्शन रेड्डी के समर्थन की बात करें, लगातार कल भी विपक्षी जो राजनीतिक दल है वो अपना दावा करते रहे कि उनके पास जो आंकड़ा है वो करीबन, भले ही जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं उससे कम, उनका कहना है कि अंतरात्मा की बात की जा रही है यहाँ पर, कि अंतरात्मा की वोट डलेगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है, उपराष्ट्रपति पद को लेकर के जब चुनाव होता है तो इसमें क्योंकि चाहे उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो, ये किसी राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पर नहीं होता है उपराष्ट्रपति पद का चुनाव। और इसमें जब कोई राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पर नहीं होता है तो कोई व्हिप जारी नहीं होती है। कौन किसको वोट दे रहा है ये उसके अंतरात्मा की बात होती है, और विपक्ष इसी बात को कह रहा है कि अंतरात्मा नजर आएगी, अंतरात्मा का मत प्रतिशत नजर आएगा, और उसमें अपने जीत का दावा विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, जबकि आंकड़े से बहुत दूर। और आंकड़ा, नंबर्स गेम जिस तरीके की अगर बात की जाए तो वो इस वक्त एनडीए के पास है, और एक तरफ का सीधी जीत के कहीं ना कहीं आंकड़ा है। हालांकि इसमें यह भी कहा जा रहा है कि क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है, जब एनडीए की बात की जाए, जो भी मजबूत दल होता है, जिसका कैंडिडेट ज्यादा मजबूत होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग की शंका भी रहती है। और ऐसा नहीं कि पहली बार, क्रॉस वोटिंग इससे पहले भी देखी। हम 1969 की भी बात करें तो कांग्रेस का पास बड़ा बहुमत था, लेकिन इंदिरा गांधी द्वारा जो सपोर्ट किए गए अन्य उम्मीदवार को यहाँ पर समर्थन मिला, क्रॉस वोटिंग देखी गई। लेकिन इस बार अगर बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर क्रॉस वोटिंग अगर कभी भी होती है तो वो मजबूत दल की तरफ होती है, यानी एनडीए की तरफ होती है। लेकिन विपक्ष उसी उम्मीद में बैठा है कि कुछ क्रॉस वोटिंग, अंतरात्मा की आवाज उनकी तरफ आएगी, जबकि वो आंकड़े से बहुत दूर है। एक बड़ी चुनौती विपक्ष के सामने, और खासकर अगर बात करें तो अब सांसदों का संसद में पहुंचना शुरू हो चुका मुझे है। एक चीज याद आ रही है दीपक, पहले एनडीए का मुझे एक चीज याद आ रही है, क्योंकि जब हरिवंश राय का भी हो रहा था चुनाव, मुझे याद आता है, तो वहां पर भी कुछ इसी तरीके से हमने देखा था। राष्ट्रपति चुनाव जब था वहां पर भी हमने कुछ ऐसा ही नजारा देखा था, क्योंकि क्रॉस वोटिंग तो हमेशा होती है। और उसके बाद पार्टियां कई बार, जब उनके सांसद, उनके विधायक, इसमें तो खैर सांसद ही वोट करेंगे, जब वो इस तरीके से आगे आते हैं और पार्टी की लाइन से हट करके वोट करके जाते हैं, तो वहां पर बाद में फिर उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। देखिए, खामियाजा भुगतना पड़ता है। हालांकि अगर बात की जाए तो इसमें पार्टी अंतर रहते कुछ भी कदम उठाए, लेकिन ये वास्तविकता है, किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे होने वाला चुनाव नहीं होता है। ऐसे में ना कोई व्हिप, ना कोई इस तरीके का ऐलान, कोई किसी को भी वोट करे। यहाँ हालांकि पार्टी की अपनी रणनीति अपनी बैठकर हमने देखी कि चाहे वो 2 दिन तक भारतीय जनता पार्टी ने और उसके साथ साथ एनडीए के साथ मिलकर के भी अलग अलग अपनी कार्यशालाएं रखी थी, जिसे प्रशिक्षण शिविर कहा जाएगा। वो कल भी चला, परसों भी चला। आज भी बात करें तो अब सांसदों का संसद पहुंचना शुरू हो चुका है, क्योंकि 9:30 बजे का समय है जब एनडीए के जो सांसद हैं, चाहे वो भाजपा के हों या समर्थित दलों के जो सांसद हैं, उनके साथ पहले सुबह ब्रेकफास्ट होएगा। ब्रेकफास्ट में एक चर्चा होगी, और ये कहीं ना कहीं प्रयास भी है कि 9:30 बजे एक शक्ति अपना वो संख्या बल देख लेंगे कि जो एक बड़ा जीत का आंकड़ा एनडीए के पास है और उसमें कितना समर्थन मिल सकता है। तो वो 9:30 बजे के करीब ब्रेकफास्ट, और उसके बाद वोटिंग, यानी कि सुबह ही जब 10 बजे वोटिंग की शुरुआत होगी तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो एनडीए के जो ठीक है। मुझे एक चीज, मुझे ये भी एक तो सबसे पहले वो तस्वीरें जरा दोनों ही उम्मीदवारों की दिखाइए, अगर हम दिखा पाए। दोनों उम्मीदवारों की तस्वीरें सामने रखिए। और आप जो, क्योंकि जिस मीटिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, तो मैं ये भी मानकर चल रहा हूं कि जो 9:30 बजे ये बैठक हो रही है जिसमें एनडीए का पूरा कुनबा इकट्ठा होगा, तो यानी ये भी एक तरीके से पार्टी को एश्योर्ड होना होता है कि भाई 9:30 बजे आप आएंगे, अगर टी ब्रेकफास्ट में अगर आप आ रहे हैं तो इसका मतलब आप हमें ही वोट कर रहे हैं। यही मैं मान के चलूं, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं डाउट है कि पता लगे यहां से वहां न चले जाएं, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग तो इधर भी हो जाती है।
देखिए, हालांकि ऐसा कम देखा गया है कि एनडीए के एनडीए के जो सांसद है वो कहीं और जाए, ऐसा कम देखा गया। लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है और हॉर्स ट्रेडिंग में कुछ भी कहा जाए, लेकिन ऐसे फिलहाल तो एनडीए का दावा है कि वो करीबन 100 वोटों के अंतराल से 100 के वोटों के अंतराल से जीत हासिल करेंगे। ये दावा 100 से ज्यादा होंगे, ये दावा किया जा रहा है कि एक अंतराल जो है, अंतर जो है नंबर्स गेम से, वो 100 से ज्यादा का होगा। आंकड़ा कहीं ना कहीं उसको यही कारण है कि 9:30 बजे अपने सभी सांसदों को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या इसके सहयोगी जो दल है, उनके सांसदों को बुलाया गया है 9:30 बजे। उनके साथ ब्रेकफास्ट पे चर्चा, और चर्चा में तमाम सांसद एकजुट एक साथ, और उसके बाद होगी वोटिंग की शुरुआत। वोटिंग की शुरुआत इसी तरीके से, अगर हम बात करें इंडी गठबंधन की भी बात करें, तो वो भी ये प्रयास कर रहा है कि तमाम सांसदों को पहले बुला करके उनके साथ चर्चा की जाए, उसके बाद वोटिंग की जाए। लेकिन अभी भी अगर बात करें, ऐसे तकरीबन 18 करीब सांसद ऐसे भी हैं जो अभी किसको वोट करेंगे वो अभी कंफर्म नहीं। कई राजनीतिक दल हैं जो अभी किसको वोट, उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करी। कुछ दलों ने अपने चुनाव से दूर रहने की बात करी है। हम अगर बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे सांसद भी हैं जिन्होंने, जैसे हम उदाहरण के तौर पे बात करें स्वाति मालीवाल, यूं तो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है, लेकिन जिस तरीके से नाराजगी रही, उसके बाद क्या स्थिति किस तरीके से रहेगी, क्या वो एनडीए के समर्थन में जाएगी, जो दावा भी लगातार कई, मैं तो राघव चड्ढा की भी बात कर रहा हूं। आपने तो स्वाति मालीवाल का ही कहा है, मुझे तो राघव चड्ढा का भी याद आता है, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जब जेल में गए, उनकी गिरफ्तारी हुई, वो कहीं नजर नहीं आए। और अभी भी आप देखते होंगे कि पार्टी के किसी भी बड़े कार्यक्रम में, मैंने तो फिलहाल अभी हाल फिलहाल में देखा नहीं है, खैर पार्टी ने अभी किया भी नहीं है, लेकिन राघव चड्ढा की मौजूदगी बहुत ज्यादा एक्टिवली दिख नहीं रही। एक छोटा सा क्विक रिएक्शन। ऐसा बहुत बड़ा आंकड़ा है जी, बिल्कुल ऐसा बहुत बड़ा आंकड़ा है अलग अलग राजनीतिक दलों से। और सबसे बड़ी बात यही है, जो हम बात कर रहे थे कि क्रॉस वोटिंग की बात कर रहे थे, हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे थे। हॉर्स ट्रेडिंग तो क्या कहें, लेकिन हाँ, क्रॉस वोटिंग को ही एक पार्ट माना जाता है उसको भी। वो अगर ऐसा होता है तो एनडीए का जो दावा है 100 से ज्यादा, और वो खुद से ज्यादा कई ज्यादा भी हो सकता है, या फिर यूपीए, या फिर हम बात करें इंडी गठबंधन कितना सफल रहती है उन तमाम सांसदों को अपने साथ जोड़ने में। अगर यहाँ बात की जाए तो उपराष्ट्रपति का चुनाव, और कई मायनों में ये केवल चुनाव, यूं तो नंबर्स गेम की बात करें, यूं तो तय मान के चल रहे हैं आंकड़ों में कि एनडीए की जीत है, ये आंकड़ों के अनुसार की बात करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन बाजी इसमें मारता है, क्योंकि एनडीए भी मजबूत है तो यूपीए भी मजबूत है। अगली खबर की तरफ लिए चलता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पंजाब का दौरा है। पंजाब में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री विमान से सर्वेक्षण करते नजर आएंगे। हिमाचल का भी ये दौरा किया जाएगा, बाढ़ स्थिति का जायजा इस दौरे में लिया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पीएम का ये जो दौरा है उस